बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक है, स्पेशली 2026 का इनटेक। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं कि वेदर दे हैव टू अप्लाई फॉर दिस अपकमिंग इनटेक और नॉट। तो उसमें चंद बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट देन यू शुड अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। प्लस अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं, सेकेंडली आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, गैप ज़्यादा नहीं है, देन यू शुड गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। तब पॉसिबिलिटी है और अच्छा है। अगर आपके ग्रेड्स भी कम हैं, आपका जो मेन इंटेंशन है यू वांट टू वर्क ओवर देयर, तो फिर देन डोंट अप्लाई फॉर अपकमिंग इनटेक। आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि इंग्लिश के टेस्ट। इससे पहले आपको पता है कि आइल्स और पीटी ही सेल्फ एक्सेप्ट होता था। नाउ दे आर कंसिडरिंग लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक एज वेल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि इज़ दैट ऑनलाइन और ई सोल वर्जन तो नहीं है। ई सोल वर्जन नहीं है, दैट इज़ एकेडमिक, इट्स अ सेंटर बेस्ड एग्जाम नाउ। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? लोग पूछते हैं हमें आइल्स देना चाहिए, पीटी देना चाहिए। बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस के कुछ चीज़ें जब मार्केट में नहीं आती है तो इनिशियली वो थोड़ा, जैसे जामे में कहते हैं, हथौला रखती हैं। कहने का मकसद ये कि थोड़े ग्रेड्स अच्छे देती हैं। तो रादर देन अगर आप आइल्स या पीटी को कंसिडर करें, पीटी में भी स्कोर बच्चों का शुरू में जब आया था तो बहुत अच्छे स्कोर ले जाते थे। तो अभी यहाँ पे भी वही चीज़ है, बट इसको अब एक वो हार्ड एंड फास्ट रूल ना बना लीजिए कि हर एक की ही सोच के अप्लाई करे कि क्या है क्या नहीं। हर एक का डिफरेंट पैटर्न होता है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एज़ कम्पेयर टू आइल्स पीटी इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। एक है जो इसका कम्प्रीहेंसिव सेक्शन है क्वेश्चनियर्स का, दैट इज़ बिट ईजी एज़ कम्पेयर टू आइल्स। क्वेश्चन जो हैं वो भी पीटी की निस्बत ज़रा ईजी हैं। लिसनिंग का जो है उसमें आपके पास 2 दफ़ा सुनने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी 2 ऑप्शंस आपको देते हैं जो कि दूसरा कोई भी नहीं देता। तो इन केस अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई चीज़ स्किप हो जाए, आप दूसरी दफ़ा सुन के उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। राइटिंग का सेम फॉर्मेट है, स्पीकिंग का जो है 1-on-1 सेशन है, तो वो सारी चीज़ें। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो योर चांसेस आर क्वाइट ब्राइट कि अगर आप 5 या 5.5 पे स्टैंड कर रहे हैं तो आपको 0.5 की लिवरेज यहाँ पर मिल सकती है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज सर्ट ई सोल से टोटली डिफरेंट है। दैट इज़ ऑनलाइन, जो कि बहुत सारे बच्चों का, कि मैक्सिमम बच्चों को पता है कि उसमें 3 में आपको आउट हो जाती है, स्पीकिंग आपको खुद देनी पड़ती है। यहाँ पर ये आप सेंटर बेस है तो इसमें कोई इस तरह का हेल्प आपको नहीं मिल सकती। आपने खुद ही अटैम्प्ट करना है इस पर्टिकुलर टेस्ट को। दूसरा ये है कि ये जो टेस्ट है लैंग्वेज सर्ट जो एकेडमिक है, that is acceptable for study visa, work visa and for immigration purpose as well। तो साइमल्टेनियसली आप ये कि इस टेस्ट को 2-3 जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अनलाइक जो पहले होता था कि आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल। अगर आपने पर्टिकुलर जनरल आप तब कीजिएगा जब आपने स्किल माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना, एकेडमिक इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ स्टडी वीज़ा। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको उन्होंने कॉस्ट आपकी कम कर दी। मिसाल के तौर पर आपने स्किल माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया और आपका नहीं हो पाया, तो देन यू आर ट्राइंग टू कंसिडर द स्टूडेंट वीज़ा, तो फिर आपको दोबारा आइल्स से करना पड़ता है। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, कॉस्ट वाइज भी और टाइम वाइज भी। अब दोनों, टाइम भी बच जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगी आपकी। इसमें जो ओवरऑल ईच कंपोनेंट का स्कोर है दैट इज़ 100, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अच्छा हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है। इसमें हम रिकमेंड करते हैं अगर इन केस अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आपको उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर स्टिल यू हैड एनी क्यूरी और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम भी आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर देगी कि आपको मिनिमम क्या स्कोर चाहिए इसमें। B2 जो है स्कोर दैट इज़ इक्वल टू अराउंड 65, जो कि मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जो बैचलर है उसके इससे कम है। सो वो आप केस टू केस और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रहा होता है। तो लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मॉक सेशन भी मिल जाएंगे जिसमें आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के सेशन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट किस लेवल का है, कि आप उसमें स्कोर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये थी चंद बेसिक चीज़ें रिगार्डिंग अपकमिंग इनटेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्लस विद एडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज सर्ट। तो अगर आपके फिर भी कोई क्यूरी हो या आप अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉल, क्या या आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कहाँ आपके चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। उनसे अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिएगा और हमारी टीम जो है आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू वेरी मच।